नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं असंभव को करें संभव, खुद पर भरोसा और कर्म से मिले कुछ शुरुआती पर बहुत गहरे विचारों पर। हाँ, ये स्रोत बताता है कि कैसे अपने अंदर वो यकीन जगाया जाए और मुश्किलों का सामना किया जाए। बिल्कुल। और हमारा मकसद यही है कि इन आइडियाज की तह तक जाएं, समझें कि इनमें असल में क्या छुपा है। तो सबसे पहली बात, और शायद सबसे बुनियादी भी, वो है खुद पर शक करना बंद करो। स्रोत में सीधी लाइन है, अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा। सुनने में कितना आसान लगता है ना? हाँ, लगता तो है, पर असलियत में यही पहली रुकावट होती है। सही कहा। कोई भी बड़ा काम सोचो, जैसे यूपीएससी या कोई अपना बिजनेस, पहला सवाल मन में क्या आता है? क्या मैं कर पाऊंगा? बिल्कुल। और यही शक, ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, ये एक्शन को, मतलब कदम उठाने को ही रोक देता है। इसमें एक उदाहरण भी है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव के लड़के राहुल का। वो यूट्यूब पर पढ़ाना चाहता था। अच्छा। अब दोस्तों ने क्या कहा, अरे यार तुझसे नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाएगा। आम बात है ये। हाँ, ये तो होता ही है। पर उसने वो शक को, मतलब दूसरों की बातों को किनारे रखा, खुद पर यकीन किया और शुरू कर दिया। और आज उसके 5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। वाह, ये कमाल की बात है। और ये दिखाता है कि कहानी की शुरुआत हमेशा अंदर से होती है, बाहरी लोग तो बाद में आते हैं। एग्जैक्टली। यहाँ समझने वाली बात यही है कि ये जो सेल्फ बिलीफ है, आत्मविश्वास, ये बाहरी कामयाबी की एक तरह से शर्त है, उसका नतीजा नहीं। शक हमारी काबिलियत को, हमारी क्षमता को सीमित कर देता है, जबकि विश्वास चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, वो दरवाजे खोलता है संभावनाओं के। सही। वो पहला गेयर है, जैसा आपने कहा, गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए जरूरी। बिल्कुल। अच्छा, तो मान लिया, यकीन कर लिया, पर रास्ते में मुश्किलें तो आएंगी ही, चोट भी लगेगी। हाँ, वो तो जिंदगी का हिस्सा है। तो यहीं दूसरा विचार काम आता है, दर्द को ताकत बनाओ। स्रोत कहता है, आपका सबसे बड़ा दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। ये सुनने में थोड़ा फिल्मी सा नहीं लगता? हाँ, लग सकता है, पर इसमें सच्चाई है, गहरी सच्चाई। बात सिर्फ सहने की नहीं, बदलने की है। जैसे वो नीलम की कहानी बताई है, कॉलेज में उसकी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर थी, लोग मजाक बनाते थे। ओह, अब ये बात चुभती तो होगी बहुत ज्यादा। पर उसने क्या किया? वो रोई नहीं, रुकी नहीं। उसने उस दर्द को, उस ताने को एक तरह से फ्यूल बना लिया, ईंधन, और ज्यादा मेहनत की, खुद को सुधारा। अच्छा। और आज वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में टीम लीड है। तो वो ताना, वो दर्द उसे रोक नहीं पाया, बल्कि उसने उसे आगे धकेल दिया, प्रेरणा बन गया वो दर्द। हाँ, यही तो है वो मनोवैज्ञानिक मोड़। मुश्किलें हमें डिफाइन नहीं करती, बल्कि उन पर हमारी प्रतिक्रिया, हमारा रिएक्शन हमें डिफाइन करता है। सही बात है। उस नेगेटिव एनर्जी को, उस दर्द को एक पॉजिटिव दिशा देना, ये बहुत शक्तिशाली चीज है। ये दिखाता है कि बाहरी हालात से ज्यादा जरूरी है हमारा अंदरूनी नजरिया, हमारा एटीट्यूड। बिल्कुल। और इस दर्द या मुश्किल के साथ एक और डर जुड़ा होता है अक्सर, वो है तीसरा पॉइंट, असफलता का डर हटाओ। हाँ, ये बहुत बड़ा डर है। स्रोत की एक लाइन मुझे बहुत चुभी, मतलब असरदार लगी। फेल होना खराब नहीं, लेकिन फेल होकर रुक जाना सबसे बड़ा पाप है। बिल्कुल सही। सोचिए, कितने ही लोग, करोड़ों युवा होंगे जो सिर्फ इसलिए कोशिश ही नहीं करते कि अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। हाँ, ये लोग क्या कहेंगे वाला डर तो बहुत कॉमन है। इसमें मनोज का उदाहरण है। नीट की तैयारी कर रहा था, पहली बार में नहीं हुआ। अब जाहिर है लोग तो कहेंगे ही, छोड़ दे, तेरे बस का नहीं। डर भी लगा होगा उसे, पर वो रुका नहीं। उसने हार नहीं मानी। नहीं, उसने शायद ये समझा कि असली हार तो कोशिश छोड़ देना है। दोबारा मेहनत की और अगली बार सिलेक्शन हो गया सरकारी कॉलेज में। कमाल है। देखिए, यहाँ नजरिया बदलने की जरूरत है। असफलता को अंत की तरह नहीं, बल्कि सीखने के मौके की तरह। एग्जैक्टली, सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है ये। डर हमें सेफ जोन में रखता है, हमें कुछ नया ट्राई करने, एक्सपेरिमेंट करने से रोकता है। जबकि हर फेलियर, अगर उसे ठीक से एनालाइज करें, तो वो एक लेसन है, एक डेटा पॉइंट है कि अच्छा, ये तरीका काम नहीं किया, चलो कुछ और ट्राई करते हैं। जरूरी ये है कि गिरो, उठो, सीखो और फिर चलो। डर की वजह से रुक जाना ही वही असली फेलियर है। तो डर हटा दिया, हिम्मत जुटाई, अब अगला कदम। चौथा विचार कहता है, इंतजार मत करो, शुरू कर दो। हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। परफेक्ट टाइम एक भ्रम है, एक्शन ही सब कुछ है। कितनी बार होता है हमारे साथ,
सोचते हैं थोड़ा और सीख लूं, थोड़े बेहतर रिसोर्स आ जाएं, सही मूड बन जाए। और वो सही समय कभी आता ही नहीं। कभी नहीं। इसमें श्रुति की कहानी है।